आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के रामजेस ग्राउंड है ये, और रामजेस ग्राउंड के इस सामने जो मंच आपको लग रहा है, इस रामजेस ग्राउंड के अंदर में हर साल की बात ही जो है वो मकर संक्रांति के ऊपर में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुमाऊं मंडल सांस्कृतिक मंच बलजीत नगर नई दिल्ली के द्वारा जो है यहाँ पर जो है उत्तराखंड और तमाम जो बलजीत नगर पटेल नगर के जो क्षेत्र के जहाँ पे लोग रहते हैं उत्तराखंड के, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच करके इस समय मकर संक्रांति का इस कार्यक्रम का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसका एक आयोजन किया जा रहा है। और इस समय सामने जो मंच के ऊपर में लगातार आप देख सकते हैं महिलाओं का जो मातृशक्ति जिसको बोल सकते हैं, इनका जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ में लोग भी जुड़े हुए हैं। कैसे सर? बढ़िया बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे उत्तराखंड की लोक पर्व है ये और लोक संस्कृति है। आज मकर संक्रांति है और हमारा समाज इसे बहुत बढ़ चढ़ के बहुत धूमधाम से मनाता है। हम पूरे समाज के साथ एकत्रित होकर यहाँ पर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और हमारे समाज के सभी गणमान्य लोग भी हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं। हम आशा करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को और अच्छे ढंग से बढ़ाएं, मनाएं और पूरा समाज इसको एक बहुत एंजॉयफुल ढंग तरीके से इसको पारंपरिक तरीके से मनाए और पूरे देश में खुशहाली का संदेश जाए और हमारे देश में सुख शांति रहे, अमन चैन रहे और लोग बाग फले फूले आगे बढ़े और देश की तरक्की हो, ये हम लोग चाहते हैं। ये हमारी चाहूंगा आप अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद गैरोला है और मैं उत्तराखंड से ही हूँ, टिहरी गढ़वाल से। यही पटेल नगर में हमारा निवास है। अफसर हो, सैनिक हो, जवान हो, किसान हो, कोई भी हो, वो शांति की कामना करता है। युवा भी आज की डेट में इन चीजों से फेडअप हो चुका है और शांति का संदेश देने का प्रयास करता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये संस्कृति आगे बढ़े, फले फूले और देश अमन के रास्ते पर बढ़े। चले जी, एक बार अपना परिचय जी। मैं मदन गोपाल लखेड़ा, गढ़वाल जनसंघ सभा हमारी है और उसके तत्वाधान में हम सब जो है इस तरह का पर्व वगैरह मनाते हैं। और आज के क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी जनता को भी? और देखिए, संदेश ये मकर संक्रांति, तो जो ये संक्रांति शब्द पीछे लगा हुआ है, तो हमारी सांस्कृतिक क्रांति, हमारी सभ्यता जो है वो एक क्रांति के रूप में वो उभरे और उसी का पूरा उभार होना चाहिए। और वैसे भी युवा भारत है, युवाओं का भारत है, तो इनको एक रेवोल्यूशनरी वो इस तरह की क्रांतियां ही दे सकती हैं जो कि पारंपरिक रूप से और हमारे देश को जो रिफॉर्मेशन है उसकी जो क्रांति हो रही है, तो उसके लिए बहुत बड़े संदेश है ये संक्रांति देती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सर? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। अरे भाई, इतना ही क्या, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये हमारी संस्कृति की है, गढ़वाल जन संगठन की मैं उपाध्यक्ष हूँ। जी जी। पटेल नगर विधानसभा के अंतर्गत बलजीत नगर क्षेत्र रामजेस पार्क में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जहां पर हमारा पटेल नगर विधानसभा के सभी कीर्तन मंडली और सभी मातृशक्ति बच्चे उत्तराखंड समाज यहाँ पे एकत्रित होता है और पूरा एंजॉय करते हैं। और मैं इस कड़ी में अपने पूरा उत्तराखंड समाज जो दिल्ली में रहता है उनको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस मेले से हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, हमारा प्यार बढ़ता है और ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है। चाहेंगे बाबूजी, आज के लेकर के इस कार्यक्रम को लेकर के आज तमाम जनता जो है आज इस कार्यक्रम नहीं आ पाता है तो बच्चों को ये कार्यक्रम वैसे हमारा जैसे गंगा स्नान है उसी तरह से ये कार्यक्रम बहुत ठीक है। देवभूमि जो है वैसे भी कार्यक्रमों का ही मतलब है हमारा प्रदेश, तो ये मतलब उत्तरायणी हम मनाते हैं। वैसे ज्यादातर हमारे उधर बागेश्वर सरयू नदी में आज स्नान होता है, उसके बाद में मतलब नाच गाना वो हम अपनी संस्कृति को मतलब हमारी संस्कृति ऐसी थी, अपने बच्चों को भी हम ऐसे ही जोड़ना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ये है, इसको लेके आपने आगे बढ़ना। संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पर जो है जो बच्चे जो है वो लगातार जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं मंच के ऊपर में, जो डांस के द्वारा हो, कविता के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उनको जो है आप ये सामने देख सकते हैं। ये वो शील्ड की प्लेटें हैं जो इनको इनाम के तौर पे जो है वो बच्चों को जो दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जो इसमें लिखा हुआ है, देखिए उत्तरणीय मकरणीय महापर्व 2025 का जो आयोजन है वो ये स्मृति चिन्ह है, यानी कि आज की जो गवाही है वो इस स्मृति चिन्ह के ऊपर में जो
है वो शाम नजर आएगी और उन बच्चों को उनको दिया जाएगा। और साथ में ये जो बच्चों को दिया जा रहा है, ये बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, ये सामने की वो तस्वीरें जो मैं लाइव आपको पेश करना चाहूंगा। और संस्कृति जो है वो लगातार जो है वो बनी रहनी चाहिए। और ये बच्चों को जो है ये बॉटल्स है, बॉटल जो है वो दिया जा रहा है इसके अंदर में गिफ्ट के तौर पे। पेंटिंग प्रतियोगिता के पेंटिंग वाले ये बाल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चों के लिए इस बार एक हमने नया आयाम दिया है कार्यक्रम को कि छोटे छोटे जो बाल नन्हे कलाकार हैं, एक रंगों का त्योहार, अभी हमारे यहाँ बसंत का मौसम स्टार्ट हो जाता है, तो जो रंगों की जो प्रतियोगिता होगी, जो भी बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक का आएगा उनकी पोजीशन वाइज उनको एक एक बोतल भी मिलेगी, ताकि उनको उनका उत्साहवर्धन आगे कार्यक्रम में चलता रहे। और साथ में हम एक मंच ने संस्था के ने एक जो मुख्य अतिथि है उनके लिए एक विशेष एक शील्ड का आयोजन रखा हुआ है। वो शील्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, निकालना। इनमें मुख्य अतिथि कौन होंगे इस समय? मुख्य अतिथि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्रीमान आदेश गुप्ता जी और पूर्व आदेश गुप्ता जी, राजकुमार आनंद जी पूर्व रेल मंत्री दिल्ली सरकार के रह चुके हैं, अभी हमारे पूर्व विधायक। ये मुख्य अतिथि के लिए है और ये शील्ड दी जाएगी उनको। और इसके अंदर में आदेश गुप्ता जी है और राजकुमार आनंद जी जो है, जो पूर्व पटेल नगर के विधायक रह चुके हैं, उनके लिए है, और जो आम आदमी पार्टी से थे लेकिन अब बीजेपी में है। तो ये हमारे परवेश जी, हाँ, तो 3 हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, उनके लिए ये विशेष जो शील्ड का आयोजन किया गया है, विशेष उनके लिए रखा गया। चलिए, ये आप लोगों ने देखा, ये वो शील्ड है, स्मृति चिन्ह है। और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए भी मैंने आपको बताया कि जैसे लगातार बच्चे जो है कहीं ना कहीं कला के अंदर में आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो है वो किसी तरीके से भी बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ सके। और इस समय हजारों की तादाद के अंदर में जो है वो यहाँ पर आपको लोग जो है वो देखने को आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे। सभी लोग इस समय जो है वो कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंच के ऊपर में लगातार जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर उत्तराखंड के जो कलाकार है, जो म्यूजिशियन है, वो यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं और ये गाना चलेगा आपका। ये आप लाइव रिकॉर्डिंग में आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं। लोकप्रिय विधायक श्रीमान प्रवेश रतन जी पधार चुके हैं। और ओबराय साहब सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आज इस उत्तरायणी मकरैली के कार्यक्रम में हमारी इतनी जन समुदाय को यहाँ पर एकत्रित करने के बाद कहते हैं सी के बाद बी के बाद और वाई के बाद और जेड के बाद कहते हैं
जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन सबके चरण छुके चरण स्पर्श करता हूँ। कुमाऊं मंडल सांस्कृतिक मंच बलजीत नगर, इतना खूबसूरत तैयारी, इतनी बेहतरीन तैयारी जैसे हर वर्ष करते हैं। जैसे कहते हैं ना उत्तराखंड खूबसूरत, बहुत खूबसूरत राज्य है, वही खूबसूरती इसी पंडाल के अंदर नजर आती है। जितनी मेरी माताएं बहनें जिस प्रकार से सज धज के तैयार होकर आई हैं वो यहाँ पे नजर आ रहा है। और मैं आज उत्तरायणी मकरैनी के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हर वर्ष जिस प्रकार से इतनी मेहनत करके जो पूरी टीम सभी लोग हर वर्ष तैयारी करते हैं और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आप लोग एक संदेश देते हैं क्षेत्र के अंदर। जैसा मैं कहता हूँ कि भाई पूरे भारतवर्ष के अंदर हर राज्य में उस राज्य के लोग रहते हैं, मगर पटेल नगर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर देश भर में जितने राज्य हैं हर राज्य का व्यक्ति पटेल नगर विधानसभा रहता है। तो इसकी पटेल नगर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पटेल नगर में सारे देश के हर राज्य के लोग रहते हैं और उसी के अंदर उत्तराखंड के लोग जो कहते हैं कि मैं जितना मेरा अपना अनुभव है, जो मैं उत्तराखंड खुद रहा हूँ और मैंने चुनाव के अंदर भी प्रभारी के रूप में वहाँ काम किया है और काम करते करते यही महसूस किया, जितना सीधापन और जितने अच्छे लोग उत्तराखंड के हैं, मुझे लगता है इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं है कि जितना कहा जाए उतना कम होगा। और बहुत सूझबूझ के और बहुत ही सीधे और एक अच्छे और नेक लोग उत्तराखंड में लोग रहते हैं और वही खूबसूरती आप लोगों की वजह से पटेल नगर में भी है। और मैं जैसा एज ए विधायक, साथ में मेरे साथ शैली ओबराय जी भी, आकाश हैं और राम शेट्टी जी, भूपत सानी जी, योगी जी और बुल्लर जी, प्रफुल्ल, सभी लोग हैं, पार्टी के और भी सीनियर सभी कार्यकर्ता हैं। मैं यही कहूंगा कि एज ए विधायक जो भी आप लोगों ने मुझसे अपेक्षाएं रखी हुई हैं क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर, जो भी सड़कें खुदी रहती हैं, जो आप लोग कहते होंगे सड़कें पटेल नगर की क्यों खुदी हुई है, सारी की सारी वो सारी की सारी सड़कें इसलिए खुदी हुई है क्योंकि पटेल नगर में पानी का वो कार्य करने जा रहे हैं हम लोग, जो 2026 इसी साल के अंदर ये पानी का कार्य खत्म हो जाएगा। घर घर पानी पहुंचेगा, 24 घंटे पानी पहुंचेगा, जो मैंने पिछली बार भी रामलीला में कहा था। क्योंकि मेरी माताएं बहनें जब 2 बजे 3 बजे पानी भरती हैं, कितना कष्ट, कितना पीड़ा होती है, अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजना होता है, मगर वो आधी रात को अपनी नींद खराब करके और वो पानी भरने का काम करती हैं। और इसी की मेरे अपना खुद का सपना था, मेरा खुद के बचपन से मैंने एक चीज पटेल नगर में देखी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो पानी से परेशान है, दूसरा सीवर लाइन से परेशान है, तीसरा यहाँ पे सड़कों से। तो पहली प्राथमिकता मैंने पानी को ली क्योंकि जल ही जीवन है। हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल को प्राथमिकता देते हुए पानी पे काम करते हुए ये सारे पटेल नगर विधानसभा में पानी की पाइपलाइन दिखाई गई है। और जैसी पानी की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, लगभग मुझे लगता है टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, इसके बाद ये घर घर 24 घंटे पानी देने का जो हमारा अपना सपना है, जो आप लोगों का सपना है कि हमें भी कब पानी मिलेगा, जब नल चलाएं, जब पानी मिल जाए, तो उसी पे कार्य पूरा होने जा रहा है। और इसके बाद सीवर के कार्य करेंगे और फिर सड़कें भी बनाएंगे। साथ में जीना जी यहाँ पर आए हैं और मैं उस वक्त आपको बता दूं कि आपके जो ब्रदर, मैंने तो वहाँ काम किया उत्तराखंड के अंदर, चुनाव के अंदर प्रभारी के रूप में वहाँ गया था और रामनगर सीट मेरे पास रही है, तो मैंने तो अपनी शिक्षा भी उत्तराखंड में ली है और जो बहुत नजदीक से उत्तराखंड के लोगों को जानने का मौका मिला वो मुझे उत्तराखंड जाके और रामनगर वाली बेल्ट में वहाँ रहकर कई महीने मैंने रहा और वहाँ रहकर यही महसूस करा कि वाकई में जो सुंदरता जो उत्तराखंड की है और जो लोगों की है वो प्रैक्टिकली है, वो बोलने में नहीं है, वो वाकई में देखने में और उनके अंदर जो महसूस होता है सच्चाई, ईमानदारी, वो सारी उत्तराखंड के लोगों के अंदर है। और आज के दिन बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं देते हुए सभी लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अब किसी ने मुझे कॉल करा और कॉल करके कहा कि विधायक जी ये वाली रोड बनी क्यों नहीं है, आपने क्यों नहीं बनाई, आपको 8 महीने हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने साल पुराना काम है ये, कितने साल से नहीं बनी है। 11 महीने में तो बच्चे को भी चलने में लग जाते हैं, 11 महीने बच्चे को भी चलने में लग जाते हैं। तो मेरे से अपेक्षाएं रखिए, मगर ऐसा मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि जादू की छड़ी घुमाई और सुबह उठे और सिंगापुर बन गया या विदेश बना दिया हमने, नहीं। काम सारे होंगे, धैर्य रखिएगा, मगर सारे काम होंगे। समय मुझे भी चाहिए, घर के अंदर भी 4 बच्चे होते हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं, घर नहीं संभल रहा होता। लाखों लोगों की विधानसभा संभालना कितना बड़ा, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज भी मैं स्वीकार करते हुए अपने ऑफिस के अंदर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तीनों दिन बैठता हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठता हूँ। जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा, मेरे संज्ञान में कोई भी काम लाया जाएगा। कभी किसी से ना पूछा है कौन सी पार्टी से आते हैं, किसको वोट दिया है। जो भी व्यक्ति आएगा, हर व्यक्ति का काम करना मेरा नैतिक धर्म है और वो पूरा निभाने की मेरी पूरी कोशिश है। और इसी शब्दों के साथ मैं पुनः फिर बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं कुमाऊं मंडल सांस्कृतिक मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, एक आयोजक का। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपनी छोटी बहन दीपा रावत का कि आप लोगों ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया कार्यक्रम का और हर साल की तरह हमें आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम सबको मालूम है, उत्तराखंड देवभूमि का महापर्व उत्तरायणी मुकरैणी मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन का जो महत्व है आप सबको मालूम है, सूर्य जो है अपनी दिशा बदलता है, उत्तर की तरफ जो है सूर्य अपनी दिशा लेता है, जिसको बहुत शुभ माना जाता है। मैं बस यही कामना करूंगी कि आप सबके परिवार में खुशियां हों, आप सब स्वस्थ रहें, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। और जिस प्रकार से अभी विधायक जी ने कहा कि पटेल नगर विधानसभा को किया हुआ वादा, एक एक वादा पूरा होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आप लोगों ने हर बार पिछले 10-12 साल से आम आदमी पार्टी को अपना प्यार दिखाया है, आशीर्वाद दिया है, आप वैसा ही आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। और जब जब आप लोगों को, आपके समाज को हमारी जरूरत होगी, हमेशा आपके साथ खड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मकरैनी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से पटेल नगर विधानसभा में मनाया जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ हर वर्ष इसी तरह से इस पावन भूमि में इतना अच्छा कार्यक्रम होता रहेगा। इससे लोगों की संस्कृति का पता लगता है और बहुत ही सरल भाषा में मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा त्योहार है। ये मेल मिलाप और दिशा जो परिवर्तन होती है उसका प्रतीक है। धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात। मंग तू बेटा उड़ जा हवा माँ, मजा करी ले तिमला पताओ माँ। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तरायणी मकरानी का। हमारे बड़े भाई एमएलए साहब सब आए हुए हैं, तो हमें नहीं लगता कि आज के दिन यहाँ आके लगता है कि हम लोग भी पहाड़ी हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। आ जाओ। हमारे क्षेत्र से विधायक जो है परवेश रतन जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बारी चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बधाई सबसे पहले तो उत्तरायणी मकरैनी की, और आज के इस विशेष पर्व पे क्या क्षेत्रवासियों का? सभी लोगों को, उत्तराखंड वासियों को, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाइयां दूंगा। कुमाऊं मंडल वालों ने जिस प्रकार से बड़ी बेहतरीन तैयारी करी है और इस तैयारी के लिए देखिए टीम की पूरी मेहनत लगती है और वो टीम बखूबी पूरी तरीके से मेहनत करती भी है। और साथ ही कई वर्ष से ये लोग कर रहे हैं और हर वर्ष कुछ ना कुछ एक नई उपलब्धि के साथ नजर आता है। और इस बार भी जो संख्या है वो अपने आप में दिखाती है कि कितना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैंने जैसा अभी कहा, आपने सुना भी होगा कि भारत के अंदर कई राज्य हैं और राज्यों के साथ साथ पटेल नगर विधानसभा एक ऐसी है जहाँ पर भारत के सारे राज्य पटेल नगर विधानसभा में रहते हैं। हर सोच का व्यक्ति रहता है और यही पटेल नगर की बड़ी खूबसूरती है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में सभी लोगों को जो है वो मान्यता है, उसी तरीके से पटेल नगर के अंदर में भी तरफ पटेल नगर की जनता जिस तरीके से अभी इस कार्यक्रम को भी डबल कर दिया गया है, आज के दिन पे 2 जगह हो रहा है। हाँ। इसको एक करके अगर और ज्यादा खूबसूरती बढ़े तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, ये तो लोगों का खुद का निजी वो है, मगर कोई बात नहीं। लोगों को एक देखिए ना कि दोनों तरफ पहुंचने का कम से मौका मिल रहा है और दोनों तरफ एक अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सबकी अपनी निजी वो है। और खास कुछ अगर आप बोलना चाहे जनता से? यही पटेल नगर के अंदर लगातार कार्य हो रहे हैं और धैर्य रखें। आज भी मैंने, आपने देखा होगा, नेहरू नगर प्रेम नगर के बीच वाली जो 21 नंबर का उद्घाटन किया है और कोशिश यही है कि पटेल नगर के अंदर वो सारी समस्याओं से लोगों को निजात मिले जिससे लोग जूझ रहे थे। मगर धैर्य रखना होगा क्योंकि हर चीज का जवाब एक ही धैर्य है। पेशेंस तोड़ना वो एक जवाब नहीं है, पेशेंस रखना, आगे सारे काम होंगे मगर थोड़ा समय चाहिए क्योंकि फैली हुई विधानसभा है और विधानसभा का एरिया आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया है। तो झूठ बोलना, जादूगर बनना, वो एक जो कहते हैं कि उस तरीके से नहीं, मगर काम सारे होंगे और लोगों को धैर्य रखना होगा। बहुत बेहतरीन काम करने की पूरी इच्छा है और चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल के अंदर पटेल नगर में एक उदाहरण बनूं मैं अपने कामों को लेकर। आपके जो कंप्लेंट नंबर है, जो एमएलए कंप्लेंट नंबर है जो आपने मुझे दिया था, मैंने उसके ऊपर में कई बार कंप्लेंट किया लेकिन अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों? थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि लोग सुनना था। देखिए, ऐसा होता है कि जब मैंने अभी जैसा आपको कहा कि विधानसभा एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर हमारे पास जरूरत 100 लोगों की है तो हमारे पास बंदे कितने हैं? 20। एक दिन के अंदर 100 कंप्लेंट आ रही हैं तो 100 कंप्लेंट आप देखिए अगर सॉल्व कितनी हो रही हैं, 10 या 15। 85 कंप्लेंट कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। अब कैरी फॉरवर्ड के बाद नेक्स्ट डे भी कंप्लेंट आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, मगर उसका भी जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या आना बंद हो जाए। उसका कारण क्या है कि सीवर
को साफ करना सॉल्यूशन नहीं है। सीवर लाइनों के जहाँ जहाँ डैमेज है उन टुकड़ों को बदलवाना ये सॉल्यूशन है, क्योंकि गाड़ियाँ कितनी मिलेंगी हमें, मगर उसके टुकड़े हम चेंज करवा देंगे तो वो परमानेंट निजात उससे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले मैडम से ले लेते हैं, फिर आप फ्री हो जाओ। हमारे साथ में मैम जुड़े हुए हैं दीपा जी। दीपा जी, आप लगातार जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ, जैसे जो उत्तराखंड के लोग इधर उधर गए, अपनी रीति रिवाज जो भूल गए हैं, मैं चाहती हूँ कि इस रीति रिवाज को जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीखे, ये परंपरा आगे चलाते रहे। क्योंकि बहुत से लोग जो बच्चे हैं, हमारे उम्र के औरतें हैं, वो सारे भूल गए, जितनी रिवाजें हैं, अपनी रीति रिवाज है, सब भूल गए। इस चक्कर में एक प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है कि दिल्ली में कोई बच्चा के इसको याद रखे, इस प्रोग्राम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रफुल्ल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आम आदमी पार्टी के अंदर में कार्यकर्ता भी हैं, और कार्यकर्ता ने एक तरीके से समझ लीजिए कि इन्होंने पटेल नगर का पूरा भार जो है वो उठा रखा है, और एक बारी हम लोग इनके साथ में जुड़ते हैं। प्रफुल्ल जी, क्या सोचते हो, क्या देखते हो आज के इस पूरे कार्यक्रम में? मैं हर त्योहार को काफी अच्छा मानता हूँ। हमारे भारत में एक विभिन्न प्रकार के त्योहार है, उसमें से एक उत्तराखंड का जो ये महत्वपूर्ण ये त्योहार जो उत्तरायणी मकरैनी का जो त्योहार है, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे स्तर पे लोग बनाते हैं इसे। और जैसे कि हमारी बहन दीपा रावत जी ने अभी बताया कि ये परंपरा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो इससे कहीं ना कहीं अछूती ना रहे, और ये हर साल सेलिब्रेट करते रहे। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कार्य हर साल होने चाहिए। आज विधायक जी भी यहाँ पहुंचे, शैली ओबराय जी भी यहाँ पे पहुंचे। क्या जिस तरीके से बताया भी पटेल नगर के अंदर में विकास के कार्यों को लेकर के आप लगातार इसके अंदर में प्रयास भी कर रहे हैं, और एमएलए साहब भी प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है अभी इतना समय होने के बावजूद में भी अभी विकास कार्य के अंदर में क्यों नहीं गति हो? नहीं, गति जैसे कि आपको पता है ग्रैप वगैरह लगते रहते थे, जिस कारण काम रुकता रहता था। काफी मशक्कत करने के बाद विधायक जी निरंतर प्रयास करते करते आज ये सफल होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, आपको भी पता है किस कारण लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह काम चल रहा है। पानी की पाइपलाइन डल गई है, विधायक जी ने जैसा वादा किया, और मुझे उम्मीद है पटेल नगर में लगभग 24 घंटा पानी आना निश्चित है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो पंजाबी बस्ती के लिए हर बार ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि टैंकर मुक्त करने वाले हैं, और ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये अब तक कोई भी नहीं कर पाया था। मैं चाहूंगा ये सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा यहाँ की पूरी हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरी पटेल नगर की जनता के पास तक ये वीडियो पहुंच सके, और ताकि उनको भी पता लग सके कि जो उत्तरायणी मकरैनी का जो कार्यक्रम जो आज 14 यानी कि जो 14 जनवरी को जो होता है, यानी कि लोहड़ी के एक दिन बाद जो 14 तारीख आती है, तो इसके अंदर में पहाड़ के अंदर में एक बड़े ही कल्चर तौर पे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होते हैं। तमाम यहाँ पर जो है वो मंच लगे हैं, तमाम कलाकार जो है उत्तराखंड के, उन्होंने आकर के अपने उत्तराखंड की जो भाषा होती है उसके अंदर में काफी ऐसे कार्यक्रम जो है, गाने जो है, सॉन्ग जो है, उन्होंने वहाँ पर गाया, और लगातार वो लोग इस कार्यक्रम को जो है वो अभी भी सुचारू रूप से वो चल रहा है। बाकी मैं आप लोगों को अगर इसके अलग जो अगर कोई रिपोर्ट होती है तो वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ के माननीय एमएलए जो है परवेश रतन जी वो यहाँ पर पहुंचे थे, और जो पूर्व के अंदर में मेयर रह चुकी डॉक्टर शैली ओबराय जी, और प्रेजेंट टाइम के अंदर में यहाँ की काउंसलर हैं वो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे। तमाम उनके सहयोगी जो थे उस समय मंच के ऊपर में विराजमान थे, जो हमारी ये लाइव तस्वीरें आप तक हमने जो पहुंचाई है। बाकी इस खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, अपने कैमरामैन समीर के साथ। जय हिंद, जय भारत।